मऊगंज की विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा बैठक। पेयजल व्यवस्था और प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी पर कसेगी नकेल। कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव के दस्ता में पेयजल संकट निदान सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर कलेक्टर सभागार मऊगंज में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को कलेक्टर श्रीवास्तव द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वर्तमान में गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक दौरान कलेक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि गर्मियों का मौसम है और ऐसे में इन दिनों पेयजल की व्यवस्था अति आवश्यक है, जिसके निदान के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। वहीं बैठक दौरान इस विषय भी गंभीरता से चर्चा की गई कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में अब नए सत्र आरंभ होने वाले हैं। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों को कलेक्टर श्रीवास्तव द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इस विषय पर विशेष ध्यान रखें कि कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालक किसी विशेष दुकान या वेंडर से किताब, कॉपी व बैग, स्कूल यूनिफॉर्म आदि खरीदने हेतु अभिभावक पर दबाव न बनाएं। यदि किसी प्राइवेट स्कूल संचालक द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से कार्य करते हुए यदि किसी निश्चित दुकान से तमाम शैक्षणिक सामग्री खरीदने का दबाव बनाया जाता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में एक विशेष शैक्षिक मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभागीय अधिकारियों के साथ अभिभावकों व छात्र छात्राओं को भी बुलाया जाएगा। पेयजल की व्यवस्था जो मऊगंज जिले में है, गर्मियों का मौसम है और पेयजल की निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ है जिसमें लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए हमने पेयजल की व्यवस्था पर शहरी और ग्रामीण दोनों पे बड़ी विस्तृत चर्चा की। अधिकारी लोग सभी थे और इसमें हमने निर्देश दिए हैं कि पूरी पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। लगातार जो हैंडपंप बिगड़ने की शिकायतें आ रही हैं, हमारा टारगेट है कि हम 3 दिन के अंदर उस टीमें लगातार सड़कों पर हैं, घूम रही हैं और गाड़ियां हैं उनके पास, मैकेनिक हैं, टेक्निकल लोग हैं। इसके अलावा 3 बड़ी मशीनें हमको भोपाल से प्राप्त हुई हैं। सचिव पीएचई से रिक्वेस्ट किया गया था, उन्होंने 3 बड़ी मशीनें दी हैं और हम उन 3 बड़ी मशीनों का उपयोग ऐसी जगह बोर करने के लिए कर रहे हैं जो बहुत कठिन थे और पिछले 7-8 सालों से वहाँ बोर नहीं हो पाए थे। जहाँ बहुत रॉकी या हार्ड स्टाटा है या बहुत गहरा बोर है, तो ऐसी नल जल योजनाओं में या जहाँ बहुत ही कठिन पेयजल की स्थिति है वहाँ हमने लगभग 20 बोर इन 3 मशीनों की मदद से किए हैं और इस ऐसे क्षेत्र जहाँ पर दिक्कत थी वहाँ ये बोर हो गए हैं और इससे काफ़ी पेयजल की व्यवस्था में सुधार हुआ है। शहरी क्षेत्र में भी निर्देश दिए गए हैं कि लगातार सुनिश्चित किया जाए कि अच्छा साफ़ सुथरा पानी लगातार प्रतिदिन दिया जाए और अभी हम शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन पानी दे पा रहे हैं और कहीं कोई पानी की समस्या अभी है नहीं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि पूरा हमारा गर्मी के मौसम में लोगों को कहीं भी परेशानी ना हो और उसमें दिक्कत ना हो। दूसरा विषय था कि जो अभी नया सत्र स्कूल का शुरू हो रहा है, तो इस समय ऐसी शिकायतें आई हैं और कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं प्रकाशक की किताबें खरीदने के लिए या किसी विशेष दुकान से किताबें कॉपी खरीदने के लिए या किसी पर्टिकुलर वेंडर से ही स्कूल का बैग है या अन्य सामग्री है खरीदने के लिए वो दबाव डालते हैं। इसमें शासन के द्वारा निर्देश आए हैं कि यदि ऐसी कोई भी शिकायत मिलती है तो जो नए नियम इस बारे में बनाए गए हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और मैं सभी से जो भी पालकगण हैं या कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं, जन सामान्य लोग हैं या गणमान्य लोग हैं, यदि किसी के संज्ञान में ऐसी कोई शिकायत आती है तो हमारे संज्ञान में लाएं। यदि कोई प्राइवेट स्कूल इस तरह कर रहा है, लोगों पे दबाव बना रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी तारतम्य में शासन के जो निर्देश आए हैं इसके अंतर्गत हम लोग स्कूल मेला लगाने वाले हैं। 3 दिन का स्कूल मेला लगेगा और ये अगले हफ्ते हम लोग प्लान कर रहे हैं। उसमें जो भी विक्रेता हैं, दुकान वाले हैं जो ड्रेस बेचते हैं, दुकानें किताब बेचते हैं, कापियाँ बेचते हैं, स्कूल की सामग्री बेचते हैं, उनको एक स्थान पर बुलाया जाएगा और जो पेरेंट्स हैं हम सभी को सूचना भी देंगे, पहले से जानकारी रहेगी कि किन दिनांकों में कहाँ पर ये मेला लग रहा है। वहाँ आकर के सस्ती दरों में और उचित दरों पे अच्छी गुणवत्ता सब लोग खरीद सकते हैं। तो इसके लिए हमने बैठक बुलाई थी। इसके अलावा कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं थी जब जिला बना था, नया जिला मऊगंज बना था,
तो कुछ घोषणाएं थी, उसको भी हम लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम उसमें भी पूरी कार्रवाई सुनिश्चित करें।